गेट है ना पार्क का, यहीं तक है। यहीं पे चक्कू पक्कू सब घुसेड़ दिए, डंडे फंडे जान से खत्म कर दिया। एक ही बेटा था। वो क्यों डरेंगे जब इनको छूट मिल रही है तो? मेरे बचा रही थी ना उसको मैं इस गेट के पास, मेरे भी लग गया। ऐसे में क्या कर सकता हूँ मैं? तारीख पे भी नहीं जा सकता। अगर कल को पुलिस वाले बुला लगे तो मैं जा नहीं सकता। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है। आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जहांगीरपुरी में और यहां से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर 35 साल के एक व्यक्ति की बेरहमी से बदमाशों ने हत्या कर दी। आइए उनके परिवार से जुड़ते हैं और पूरे मामले के बारे में जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। आपका नाम क्या है? जमुना देवी। आपके बेटे के साथ क्या कुछ हुआ था? भैया उसके घर से निकाल के और मार पीट करिए, बहुत मार ही दिया उन्होंने तो। ये यहीं पार्क के गेट के पास। आपके बेटे की हत्या की गई है। हाँ, ये कौन लोग थे, आपको कुछ पता है? पता तो है। अब वही है ना कि कुछ ये डबल ई के लड़के थे। ये गली के ही लड़के थे? डबल ई के मतलब पास के लड़के थे? हाँ, ये इबिलो के उससे आगे सड़क पार डबल ई के। कितने लोग इस हत्या में शामिल थे? थे ही 2-3 जने। हाँ, भंगी थे मेरे। और ये घटना बताया जा रहा है कि ये परसों दोपहर में हुई है। हाँ, वो जा रहा था निकल के ये। इस घर से निकल के वो जा रहा था। हाँ, ये गेट है ना पार्क का, यहीं तक है। यहीं पे चक्कू पक्कू सब घुसेड़ दिए, डंडे फंडे जान से खत्म कर दिया। एक ही बेटा था। हाँ। क्या नाम था आपके बेटे का? भारत यादव। और उम्र क्या थी? उम्र होगी वही 36 साल की। हाँ हाँ शादी हो चुकी थी आपके बेटे की? हाँ, शादी हो गई थी, मगर ये लड़का है उसका, ये खड़ा तुम्हारे पीछे। हाँ, और फिर वो जो इसकी माँ थी वो निकल चली गई। गई थी 1.25 साल का छोड़ कर। हाँ, तो क्या आपके बेटे की दुश्मनी थी इन 3-4 लड़कों के साथ पहले से ही? कोई दुश्मनी नहीं थी, पर आते जाते थे, मैंने देखा था। अब क्या बात है और क्या नहीं मुझे तो पता नहीं। आपके बेटे इनको अच्छी तरह से जानते थे? हाँ, जाने थे। आप जानते थे क्या इन्हें? डबल ही कही है। अच्छा। हाँ ये बराबर के जीने से चढ़ कर जब हाँ, घर पे जाते कोई दूर के भी नहीं है, भंगी है मरे। मैंने कहा मेरे इसमें मेरे बचा रही थी ना उसको मैं इस गेट के पास, मेरे भी लग गया मार। वो तो बस धड़ाधड़ मारे ये जा। चोट आपको इसलिए लगी है क्योंकि आप बचा रहे थे अपने बेटे को? हाँ, अब वो तो 18 टाँके आ रहे, डंडा भी मार रखा। देखो नील पड़ रहा होगा हाथ पे। देखो जी। ये नील पड़ रहा है इसके हाथ में। 18 टाँके आ रहे हैं। अब तो काम से भी बैठ गई। बुढ़े बुढ़िया को कौन रोटी देगा करके? जी। क्या करें अब बताओ। और मेरा लड़का भी गया जान से, मार दिया बिल्कुल ही। एक ही लड़का था मेरे पे। 4 बहनें हैं इसकी, कैसे क्या कर लेंगे? देखो 4 बहनें हैं। जी, आप बताइए कि इतनी बड़ी घटना हो गई है तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो जी, मैं क्या कहूँगा। मेरे तो जो कुछ था मैं तो लुट गया। अब मेरे बस की कुछ है नहीं। मैं तो ना कोई कमाने वाला ना धमाने वाला। ये बच्चे को और देखना छोटा सा है। और ये जो है इस दरवाजे से इधर से चढ़ के ऊपर चले जावे। कौन चला गया? ये बदमाश लोग? हाँ, इसे इस दरवाजे से कूद के इधर से जाके दरवाजा खुलवाए करे। अच्छा। कई दफ़े देख लिया। अब हमें तो पता है नहीं कौन कौन थे कौन ना था। हमने ना देखा ना मारा। आपके सामने क्या ये बदमाश लोग आपके बेटे को खींच कर ले गए थे? अरे जा रहा था छाती ये कि मैं जा रहा हूँ बहन के यहाँ। हाँ। वो पता नहीं कहाँ दुब के बैठे थे वही लड़के। अच्छा। और यहीं दे मारा इस पार्क के सामने। कुछ बदमाशों का नाम पता है आपको? नाम फाम तो मुझे नहीं पता। इस घटना के बाद आपने FIR दर्ज कराई है? हमारे को पता नहीं है जी। हमारे पास तो यहाँ पुलिस ही आई थी। पुलिस से ही बातचीत हुई है और पुलिस से ही इन्होंने ही बातचीत की है। ये कौन से थाने में ये मामला गया है? ये जहांगीरपुरी का ये जो है इसी थाने में है। और पुलिस ने किसी आरोपी को अभी तक पकड़ा है क्या? इसमें सुन रहे हैं 2 लड़के पकड़ लिए हैं और सब फरार किए हैं। अब ये पता नहीं झूठ है कि सच है। अगर सारे बंद हो गए या एक हुआ या 2 हुए या जनानी भी थी इसमें, तो वो बंद हुई जन ना हुई और भगवान ही जाने। हमें नहीं पता। अभी कुछ पता चला है कि क्यों आपके बेटे की हत्या की गई? ये मुझे कुछ पता नहीं चला। कुछ पता नहीं है क्या बात हुई है क्या ना हुई है।
क्या इनमें आपस में दुश्मनाई है, ये मेरे को कोई बात का पता इल्म नहीं है। वो तो यहाँ से घर में से जैसा निकला यहीं दे मारा वो लड़का। आपकी बेटी ने कभी बताया कि उसकी कुछ दिन पहले किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो? उससे कोई नहीं हुआ, कभी कोई बात हो गई, आता भी था, पहले उठता बैठता था, मगर अचानक अब तो अचानक घर में से बाहर निकला है। वो जा रहा था और इसी पार्क के गेट के पास धे डंडे ख़त्म ही कर दिया। एक ही बेटा था मेरे। हाँ। आप भारत के क्या लगते हैं? बहन हूँ मैं। बहन है आप, तो आपको क्या कुछ जानकारी है इस घटना के बारे में? भैया मुझे कुछ नहीं है, बस मुझे तो ये पता लगा इसका डेथ होगी, मैं तो आ गई मिलने। जी बस इतना ही पता है मुझे तो। जी। तो अब आप लोगों की प्रशासन से क्या कुछ मांगे हैं? भाई हम तो ये कहते हैं, बुढ़े बुढ़िया कमान वाले तो है नहीं, ये लड़का उसका है, ये कैसे पालेंगे ये बुढ़े बुढ़िया? जी। हम तो ये कहते हैं बस इसका इनका इंतजाम करो, किसी तरीके करो। अच्छा, घर भी टूट फटा पड़ा है इनका, हम तो यही कह सकते हैं इनका इंतजाम हो जाए सबसे बढ़िया, किसी तरीके हो जाए, पर बस कैसे मिले हमें तो। जी जी। बस इतना ही चाहते हैं। जो लोग जान वाला तो चला गया, उसका तो वो तो वापस आंदा नहीं। बस इसके साथ ही आप लोग सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं आरोपी के खिलाफ? बिल्कुल जी, चाहते सख्त से सख्त है, पर हम आगे मैं तो चल ही नहीं सकता। मैं लाचार हूँ, मैं कुर्सी के बगैर चल नहीं सकता, जी। तो मैं कहाँ जाऊँगा अब? ऐसे में क्या कर सकता हूँ? मैं तारीख पे भी नहीं जा सकता। अगर कल को पुलिस वाले बुला लगे तो मैं जा नहीं सकता, मेरे से चलाई फिरा नहीं जाता। अच्छा, जहांगीरपुरी में इस तरह की और भी घटनाएं होती रहती है क्या? हाँ, बहुत होती है। तो सुनने में तो आती हैं, आप लोग तो जाते हो मीडिया। परसों और भी केस हुआ सी ब्लॉक में कोई, अब ये पता नहीं किसके यहाँ कैसे है, ये पता नहीं है, पर सी ब्लॉक में कोई केस हुआ परसों। तो इसी जहांगीरपुरी में रोजाना कोई ना कोई वारदातें होती रहती है, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, आपको क्या लगता है? वही सबसे बड़ी तो गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। गवर्नमेंट के ने जब कोई ऐसा ही का इंतजाम ही नहीं कर रखा किसी पे, तो कोई रुका। हम जैसे यही है, जात बिरादरी के हिसाब से छूट ना दे रखी है, डरते नहीं है। वो क्यों डरेंगे जब इनको छूट मिल रही है? तो जब इस तरह की वारदातें होती है तो क्या जहांगीर पुलिस कार्रवाई करती है, सख्त एक्शन लेती है? ये तो मुझे इतना नहीं पता। देखो मैं तो कई साल में आई हूँ। ऐसा नहीं है, बस ये तसल्ली दे जाते हैं, चले जाते हैं। आपका कहना है कि जहांगीर पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेती है, बस तसल्ली देने का काम करती है? बस भाई हम तो यही मांग रखते हैं, हमारे इस बच्चे का भला हो जाए, इनका भला हो जाए। करने वाला कोई नहीं रहा, पेट पालन वाला कोई नहीं रहा, पेट पालन वाला कोई नहीं रहा। हम लड़कियां हम अपने घर की हैं, हम भी नहीं आ रह सकते रोज के। भाई बालक बच्चे हैं, सब कौन रखेगा इन्हें? हम भी दूसरे के ऊपर ही हैं, हम अपने बालकों के ऊपर ही हैं खुद। आदमी हमारा है नहीं तो हम भी नहीं पाल सकते इनको। साहब, आपका नाम क्या है? पंकज। आप मृतक के क्या लगते हैं? दोस्त है मेरा। इन सारी घटनाओं पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, उसको इंसाफ मिल जाए वही बहुत है हमारे लिए तो। वो तो उनके दोनों बुढ़ा बुढ़िया का थोड़ा ये हो जाएगा कि उनको इंसाफ मिल गया तो मिल ही गया। आप भारत के दोस्त हैं, तो आपको कुछ तो पता होगा कि उनकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था कुछ समय पहले? नहीं, वो ऐसा तो मेरे को नहीं पता। खैर ना ऐसा कोई लड़ाई झगड़े का कोई मैटर, और हुआ भी होगा तो देखो हमें तो पता नहीं है। वो तो बाहरों बाहर तो हर कोई लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, यारी दोस्ती भी है। बाकी इससे कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई दुश्मन हो। इन्हें दोस्त बहुत बना रखे हैं, दुश्मनी तो बहुत कम है। और वो तो इतना अच्छा था, जब ऐसा कुछ चलो हम लोग नहीं कहते, कहीं से आप पूछ लेना, होगा थोड़ा बहुत भी, पर दानी भी पूरा था बेचारा, 10-20 बच्चों को देता ही चले था। इसको बताया जा रहा है कि वो किसी हत्या के मामले में शामिल थे। ऐसा तो हमें नहीं पता। खैर ऐसा तो नहीं है। वो तो ये तो 2007 से पहले की बात है। वो तो बहुत पुरानी उस एक मर्डर किया था, हम झूठ नहीं बोलेंगे, मर्डर किया था। उसमें जो वो बरी करा के लाया हूँ मैं, उसमें उस केस में बरी है ये। पर आ गया था, छूट कर आ गया था, किसी और ने था, छूट कर आ गया था वहाँ से। हाँ, तो आपका कहना है कि आपका बेटा किसी मर्डर केस में शामिल नहीं थे, मतलब कि उनके ऊपर फंसाया गया था। अब वो आ गया तो छूट के पापा छुटा लाए थे इसको, जैसे तैसे भी। और जब से वो सही चल रहा था। कब वो बरी हो गए थे? वो कई साल हो गए ना। बात की बात ठीक है, 2014 में बरी हुआ। अच्छा, 2014 में ही बरी हो गए थे। 2007 का केस है,
2014 में जब शादी नहीं हुई, इसके बाद शादी हुई है। तो हमने भारत के परिवार से जुड़कर बात की और जानने का प्रयास किया कि ये सब कैसे हुआ। तो उनके परिवार वालों का कहना है कि यहाँ पर भारत अपनी बहन से मिलने जा रहे थे, तभी 3-4 बदमाश आते हैं और उसके बाद उस पर लाठियों और चाकुओं से हमला कर देते हैं, जिसके बाद से ही भारत को बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आती है और वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। आपको बता दें कि भारत की मां बचाने की कोशिश करती है, इसी वजह से उनके हाथ में भी चोटें आई है। आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 17 टाके उनके हाथ में लगी है, क्योंकि वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी और बदमाशों ने इस तरह से बेरहमी से इनके बेटे की हत्या कर दी। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में ऐसी वारदातें आम हो चुकी है। आए दिन ऐसी वारदातें सामने आती रहती है, कभी किसी को चाकुओं से हत्या कर दी जाती है, कभी गोलियों से भून दी जाती है। इस तरह से यहाँ पर आए दिन हत्याएं हो रही है। इसके साथ ही और भी तरह की यहाँ पे वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर शराब और अलग अलग नशे का सेवन कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसकी वजह से यहाँ पर इस तरह की वारदातें हो रही है। यहाँ पर परिवार वालों की मांग है कि जल्द से जल्द उनके बेटे को इंसाफ दिया जाए, यही वो चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत के पिता और माता कितने बुजुर्ग हैं, वो कैसे अपना लालन पालन करेंगे, कैसे अपना पोषण करेंगे, कैसे जिएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।